बिल्कुल भी मैं हूं ना। मैं हराम खोल, बता नहीं सकता, मुझे लगा रहा हूं। मेम साहब, आप भी तो देख के चल सकते थे। इसमें मेरी क्या गलती है? बदतमीज, मुझे भी जवान लड़ाता है। बहू, शर्म नहीं आती तुझे अपने से बड़े पे हाथ उठाते हुए? तुम तो चुप ही रहो, तुम मुझे सिखाओगे बड़ों से कैसे बात की जाती है। पूजा, ये अपने घर में कई सालों से काम कर रहे हैं और ये एक नौकर नहीं, अपने परिवार का मेंबर है। मुझे अच्छे से पता है कौन घर का मेंबर है कौन नहीं। तुम जाके अपना काम करो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बात करोगे मेरी मम्मी से? घर बसाने का नहीं, उजाड़ने का सोच रखा है तुमने। क्या ये शिक्षा दी तुम्हारे माँ बाप ने? ज्यादा शिक्षा मत दो, निकलो निकलो। अलख निरंजन। अरे बाबा जी, बाबा जी दंडवत प्रणाम। खुश रहो बच्चा। बच्चा, कुछ खाने का है क्या? हाँ बाबा जी, अभी लेके आई। अंकल, उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। लीजिए बाबा जी ये मिठाइयाँ, हमारे घर पे शादी थी। जी बिटिया, बहुत अच्छी बात। खुश रहो। लेकिन बिटिया, आप मेरे लिए तो मिठाइयाँ लेकर आए हैं, लेकिन आप घर वालों को क्या दे रहे हैं? क्या मतलब बाबा जी, मैं कुछ समझी नहीं। बिटिया, इसमें समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है। मैं ठहरा परदेसी आदमी, राहगीर, आप मेरे को तो इतनी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं, आप अपनी सास, शायद वो आपके पति होंगे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बाबा जी इनकी तो पूछो ही मत, ये है ही इसी लायक। इस लायक? क्या बात हुई बेटा? बाबा जी मेरी मम्मी कहती है हर लड़की को दब कर नहीं, ससुराल वालों को दबा कर रखना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आपके घर में भी यही माहौल है जो तुमने यहाँ बना रखा है। आपके कहने का क्या मतलब है बाबा जी? मेरा कहने का मतलब है बिटिया कि आपकी भाभी भी आपके माँ बाप के साथ यही सलूक करती है जो आप यहाँ अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं। नहीं नहीं बाबा जी, मेरी भाभी तो मेरे मम्मी और पापा की बहुत सेवा करती है, बिल्कुल हाथों पे रखती है उनको। बहुत अच्छी बिटिया बात तुम्हारी। अब एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी तो तुम्हारे मम्मी पापा को हाथों पे रखती है और तुम यहाँ अपने परिवार वालों को ठोकरों पे रखते हो, क्यों? नहीं नहीं बाबा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बच्चा, क्यों झूठ बोल रहे हो? बाबा जी को सब पता है। तुम्हारी शादी को आज 4 साल हो गए। तुम्हारी शादी हुई उसके 2 महीने के बाद में तुम अपनी माँ के फोन के कांटेक्ट में आ गई। जैसा जैसा तुम्हारी माँ कहती है तुम उसी हिसाब से अपना घर चलाती हो, हैं? तुम्हारे घर में बुजुर्ग भी हैं, तुम्हारे पति भी हैं, पूरा परिवार है, लेकिन यही परिवार तुम्हारे आने से पहले खुश था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद इन सब की जिंदगी नरक हो चुकी है और उसका कारण हो तुम। क्योंकि जो इंसान अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता और वो बाहर वालों की करता है तो वो कभी भी इज्जतदार कहलाने लायक नहीं होता। एक बात बताऊं बिटिया, जैसे हम कर्म करेंगे, जैसी हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, वही इज्जत तुम्हारे साथ भी होगी। जो हम शब्द बोलेंगे वो शब्द वापस एक न एक दिन हमारे पास वापस लौट के आएंगे। तुम्हारे बच्चे हैं, है ना? 2 बच्चे, वो बच्चे कल को बड़े भी होंगे, उनकी शादियां भी करेंगे। फिर जो उनकी बहुएं आएंगी, जो इज्जत तुम आज इनकी कर रहे हो, वही बहुएं तुम्हारी इज्जत करेंगी, तुम्हारे हस्बैंड की, तुम्हारी। क्योंकि तुम जो कर रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो। क्यों? ये क्या है? ये बुढ़ा और बुढ़िया, तुम्हारे ससुर भी जिंदा है ना? वो यहाँ से क्या लेके जाएंगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल की जिंदगी, उसके बाद तो तुम लोगों को ही रहना है ना। अरे उनकी बुढ़ापे में तुम इज्जत नहीं करोगे, तुम क्या सोचते हो तुम्हारी हो जाएगी? नहीं होगी। वो तो बाबा जी मेरी मम्मी ने फोन पे। बिटिया, अगर वो मम्मी है
तो ये मम्मी नहीं है क्या? ये भी मम्मी है, लेकिन तू इसको मम्मी नहीं समझती, इसको सास समझती है। जिस दिन तू इसको मम्मी समझने लग जाएगी, ये तुझ में अपनी बिटिया देखेगी, और जब तक तू इसको सास समझेगी, ये तुझे बहू ही समझेगी। अब इज्जत देके इज्जत ही मिलती है, तो आप इनकी इज्जत नहीं करोगे तो ये आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? और इसी झगड़े के कारण आज हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है कि तलाक हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है, लड़कियां फांसी खा लेती हैं, बहुएं परेशान, हस्बैंड परेशान, पूरा घर परेशान। लेकिन हम थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे देंगे तो उस घर में कितनी खुशियां होंगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बाबा जी। बिटिया, माफी मुझसे नहीं, अपनी सास से मांगो, अपने हस्बैंड से मांगो। ठीक है बाबा जी। खुश रहो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं नहीं बिटिया, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर सांझ को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो वो गलती कैसी। खुश रहो। आप भी मुझे माफ कर दो। कोई नहीं पूजा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ी तुम चाचा से मांगो। काका, आप भी मुझे माफ कर दो अपनी छोटी बिटिया समझकर। अरे कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। चलो मैं ड्यूटी पे निकलता हूँ। चलो खाना बनाओ। अच्छा ठीक है माँ। अलख निरंजन। अरे बाबा रुकिए। क्या हुआ देवी? ये हुआ मेरे देवता, आपको तो मैं पहली आवाज में पहचान गई थी। अब मुझे ये बताओ, खाना बाहर खाना है या अंदर खाना है? पुष्पा, खाना बाहर वो लोग खाते हैं जिनके घर में सुकून नहीं है, खुशियां नहीं है। वो बदनसीब लोग होते हैं, लेकिन जो घर का खाना खाते हैं, परिवार के साथ मिलके खाते हैं, वो खुशनसीब परिवार होता है। हंसी खुशियां होती हैं उसके परिवार में। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, घर परिवार, क्योंकि हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं ना, तो एक मेंबर घर का बढ़ जाता है। उस घर के मेंबर को हमें अपने परिवार के साथ सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। पता नहीं वो किस परिवार से आया है, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से कि अपनी बहुओं को बेटियां समझें। और मैं उन बहुओं से भी कहूँगा कि अपनी सास और ससुर को अपने माता पिता का दर्जा दें, तभी आपका परिवार जो आपके घर में था वही ससुराल में बना रहेगा, खुशियाँ रहेंगी।